नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, तीसरी भारत न्याय रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ए, कर्नाटक। दोस्तों, तीसरी भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक को बड़े राज्यों में और सिक्किम को छोटे राज्यों में सर्वोच्च स्थान दिया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस बैंक ने श्री नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? इसका आंसर है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, नीरज निगम को आरबीआई द्वारा नए कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरबत खालसा जिसका अर्थ है सभी मंडली किससे संबंधित है? इसका आंसर है ए, सिखों। सरबत खालसा सिख समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सिखों खालसा के सभी गुटों की एक पारंपरिक सभा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बी, बिहार। बिहार के मिर्चा चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सिलीनिक्स अभ्यास करता है? इसका आंसर है सी, श्रीलंका। दोस्तों, सिलीनिक्स भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सिलीनिक्स 2023 का 10वां संस्करण कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन सकता है? इसका आंसर है बी, 2026। दोस्तों, भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत को $1 ट्रिलियन पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है सी, 2047। दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को $1 ट्रिलियन के पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाना है, जो कि भारत की स्वतंत्रता का 100वां वर्ष है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। दोस्तों, भारत और नीदरलैंड ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह की अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की। चलिए दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की तरफ। मानव वन्य जीव संघर्ष पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है ए,
ऑक्सफोर्ड। दोस्तों मानव वन्य जीव संघर्ष पर वैश्विक शिखर सम्मेलन ऑक्सफोर्ड में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अमेरिकी रक्षा विभाग ने किस देश में 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की? इसका आंसर है सी, फिलीपींस। दोस्तों अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिलीपींस में 4 नए सैन्य स्थलों की घोषणा की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया? इसका आंसर है ए, यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की? इसका आंसर है सी, बहरीन। दोस्तों बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की। दोस्तों अगला प्रश्न है, शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 30 मार्च। दोस्तों हर साल 30 मार्च को दुनिया भर के लोग शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कचरे को कम करने और टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए नामित एक दिन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओडिशा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है बी, 1 अप्रैल। दोस्तों ओडिशा दिवस जो बिहार और उड़ीसा प्रांत के बाहर एक अलग इकाई के रूप में राज्य के गठन की याद दिलाता है, हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।